इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखने वाले लोग आखिर बकरीद क्यों मनाते हैं? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, अल्लाह अपने महबूब बंदों से यानी कि अपने नबी और पैगंबरों से बहुत मोहब्बत किया करते हैं और वक्त वक्त पर उनका इम्तिहान भी लेते रहते हैं। इसी तरह से एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी इम्तिहान लिया गया। हजारों साल पहले की बात है कि एक रोज हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में आराम फरमा रहे थे कि उनकी आंख लग गई, यानी कि आप पर नींद गालिब हो गई। तभी आप अलैहिस्सलाम ने अपने ख्वाब में देखा कि अल्लाह ताला आपसे फरमा रहा है, इब्राहिम आप अपने सबसे प्यारी और अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। दोस्तों, याद रहे नदियों और पैगंबरों का ख्वाब कभी झूठा नहीं हो सकता। इसीलिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ये ख्वाब सच जाना और अपनी अजीज चीज को अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। उस वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास में काफी तादाद में ऊंट हुआ करते थे। इसीलिए सुबह होते ही आपने उन ऊंटों में से 100 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी 100 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए गए। मगर फिर जैसे ही दूसरी बार आपकी आंख लगी तो फिर से अल्लाह ताला की तरफ से आवाज आई कि इब्राहिम आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करो। तो इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 200 ऊंटों की कुर्बानी दे दी, यानी 200 ऊंट अल्लाह की राह में कुर्बान कर दिए। मगर फिर तीसरी रात जैसे ही आपकी आंख लगी, अल्लाह ताला की तरफ से फिर से वही आवाज आई, इब्राहिम आप अपनी सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज को मेरी राह में कुर्बान करें। ये सुनकर आप अलैहिस्सलाम सोचने लगे कि मेरे लिए सबसे प्यारी और सबसे अजीज चीज तो मेरा बेटा इस्माइल है। आप सोचने लगे कि अल्लाह ताला कहीं ये तो नहीं देखना चाहता कि मैं सबसे ज्यादा प्यार अपने फर्जंद यानी कि अपने बेटे इस्माइल को करता हूँ या फिर अपने खलीफे हकीकी से करता हूँ। दोस्तों, हम आपको बता दें कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा का सिर्फ एक ही बेटा था और वो भी काफी दुआ और मन्नत करने के बाद भी अल्लाह ताला ने आपको बुढ़ापे की उम्र में अदा किया। इसीलिए हजरत इब्राहिम और हजरत हाजरा अपने बेटे इस्माइल से बहुत प्यार किया करते थे। मगर जैसे ही आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का ये हुक्म सुना तो आपने ये इरादा कर लिया कि वो अपने सबसे अजीज चीज और सबसे प्यारे बेटे इस्माइल को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देंगे। इसीलिए फिर दूसरे दिन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हजरत हाजरा से कहा कि ए हाजरा अपने बेटे को गुस्ल कराओ, नए नए कपड़े पहनाओ और खुशबू लगाकर बिल्कुल दूल्हे की तरह तैयार कर दो। आज हम अपने एक दोस्त के घर पर दावत पर जा रहे हैं। ये सुनकर आपकी बीवी भी जी हाँ जरा खुशी खुशी हजरत हाजरा बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और खुशी खुशी में अपने बेटे हजरत इस्माइल को तैयार कर दिया। फिर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने प्यारे बेटे इस्माइल को लेकर फिलिस्तीन से मक्का की तरफ रवाना होने लगे, तभी आपके घर में एक शैतान दाखिल हुआ और वो आपकी बीवी हजरत हाजरा से कहने लगा, ए हाजरा क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बेटे को कहाँ पर ले जाया जा रहा है? तुम्हारे बेटे को तुम्हारा शोहर किसी दोस्त के घर दावत पर नहीं ले जा रहा, बल्कि तुम्हारे बेटे इस्माइल को कुर्बानी करने के लिए ले जाया जा रहा है, यानी कि मारने के लिए ले जाया जा रहा है। ये सुनकर हजरत हाजरा ने कहा कि मैं इब्राहिम को अच्छी तरह से जानती हूँ, भला एक बाप अपने बेटे को क्यों मारेगा? तो ये सुनकर शैतान ने कहा, तुम्हारे शौहर इब्राहिम ने एक ख्वाब देखा है जिसमें अल्लाह ने तुम्हारे बेटे इस्माइल की कुर्बानी मांगी है, इसीलिए इब्राहिम इसको कुर्बानी करने के लिए ले जा रहे हैं। सुनकर आपकी बीवी आजादी हाजरा फक्र से कहने लगी, ऐ शैतान तुम पर लानत हो, अगर मेरा बेटा अल्लाह की राह में कुर्बान होने के लिए जा रहा है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और क्या होगी? ये तो मेरा एक बेटा है, अगर मेरे पास हजारों इस्माइल भी होते तो मैं खुशी खुशी अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए भेज देती। ये सुनकर फिर शैतान हजरत इस्माइल के पास आ गया और कहने लगा, ऐ इस्माइल क्या तुम्हें पता भी है कि तुम्हारे बाबा तुम्हें कहाँ लेकर जा रहे हैं? वो तुम्हें किसी दावत में नहीं बल्कि तुम्हें मारने के लिए लेके जा रहे हैं। वो तुम्हें अल्लाह के रहने कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं। तो ये सुनकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर मैं अल्लाह की राह में कुर्बान हो जाऊं तो मेरे से बड़ा खुशनसीब फिर कौन होगा साहब। ये सुनकर शैतान बहुत मायूस हुआ, इसीलिए वो फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और कहने लगा, ऐ इब्राहिम अपने प्यारे बेटे को कुर्बान करने के लिए क्यों ले जा रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम्हारी ये कुर्बानी अल्लाह की बारगाह में कबूल होगी भी या नहीं? और दूसरी बार जब तुम अपने इस बेटे को कुर्बान कर दोगे तो फिर बुढ़ापे में तुम्हारी खिदमत कौन करेगा? बुढ़ापे में तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? ये सुनकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ पत्थर उठाए और शैतान को लानती कहकर मारने लगा।
ये देखकर शैतान वहाँ से भागने लगा। दोस्तों कहा जाता है कि तभी से मक्का में हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। इसी वजह से हज के दौरान शैतान को पत्थर मारा जाता है। फिर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को साथ लेकर वहाँ से चल दिए और आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने के बाद में अपने बेटे से फरमाया, हे इस्माइल, क्या तुम्हें पता है कि हम आपको अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए लेके जा रहे हैं? तो ये सुनकर आपका बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम कहने लगे, बाबा, इससे बेहतर मेरे लिए और क्या होगा कि मुझे अल्लाह की राह में एक नबी कुर्बान करने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन बाबा, मेरी एक इल्तिजा है, जब आप मेरा गला काटोगे तो आप वो नहीं देख पाओगे, इसीलिए पहले आम रस्सी से मेरे हाथ और पाँव को अच्छी तरह से बांध लीजिए और मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी आंखों पर एक पट्टी बांध ले ताकि आपको मेरे गले पर छुरी चलाते वक्त तरस ना आए। बस फिर क्या था, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने प्यारे बेटे इस्माइल के हाथ और पाँव बांधे और अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध ली। फिर अपने हाथों में एक छुरी लेकर आसमान की तरफ देखा और कहने लगे, अल्लाह, अगर आप मुझे 1000 इस्माइल भी देते तो मैं खुशी खुशी के साथ मैं उनको आपकी राह में कुर्बान कर देता। ये कहकर वो छुरी अपने बेटे इस्माइल की गर्दन पर चलाने लगे तो इतने में अल्लाह ताला ने फरमाया, जिब्राइल, जल्दी से जाओ, जन्नत से एक जानवर को लेकर जमीन पर जाओ और इस्माइल को वहाँ से हटाकर उसकी जगह वो जानवर रख दो। इब्राहिम इम्तिहान में कामयाब हो गया। जैसे ही इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने गर्दन पर छुरी को फिराया तो खून बहने लगा, मगर उसके बाद में आपने जैसे ही अपनी आंखों से पट्टी को हटाया तो आपने देखा कि आपके पास में ही आपका बेटा इस्माइल सही सलामत खड़ा है। फिर आपने जैसे ही नीचे की तरफ देखा तो आपने देखा उसी जगह पर एक तदुम्बा, जिसको हम भेड़ कहते हैं, वो कुर्बान हो चुका है। ये देखकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। इतने में आवाज आई, ऐ इब्राहिम, तुम्हारा ये इम्तिहान कयामत तक याद रखा जाएगा और तुम्हारी सुन्नत को ईमान वाले लोग हर साल याद रखेंगे और हर साल अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करेंगे। तो दोस्तों, तभी से बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी का यह सिलसिला शुरू हो गया और ईद के 2 महीने 10 दिन बाद में बकरा ईद मनानी जाने लगी, जो हमारे देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में भी 3 दिन तक ये त्योहार मनाया जाता है, जबकि गल्फ देशों में 7 दिनों तक ये त्योहार मनाया जाता है, जिसमें दुम्बा, बकरा और हलाल जानवरों की कुर्बानी दी जाती है। दोस्तों, याद रखें, कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। ऐसा नहीं होता कि कुर्बानी करके सारा गोश्त घर वाले खा जाएं। और आपको बता दूं कि इससे हिस्सा कहना भी गलत होगा। हम ये कह सकते हैं कि उस गोश्त पर उनका हक है। तो दोस्तों, पहला हिस्सा गरीबों और मिस्किनों में बांटा जाता है, यानी जो जरूरतमंद है या जिनके घर कुर्बानी नहीं हुई है, तो ये हिस्सा उन लोगों में बांट दिया जाता है। उसके बाद दूसरा हिस्सा रिश्तेदारों में बांटा जाता है और तीसरा हिस्सा खुद अपने घर में। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो कि मुसलमान कुर्बानी क्यों देते हैं।